हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, वो वर्क कैसा करता है, ये सारी जानकारी हमने ली है। तो आज इस वीडियो में हम स्मिथ ट्रिगर का न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सर्किट ऑफ अ स्मिथ ट्रिगर, R1 is equals to 15 kilo ohms, R2 is equals to 5 kilo ohm, VI is equals to 3 V peak to peak sine plus minus V saturation is plus minus 14 volt. Calculate upper trip point, lower trip point, hysteresis and beta. तो यहाँ पे हमें R1 R2 दिया गया है, इनपुट वोल्टेज दिया है, सैचुरेशन वोल्टेज दिया है और अपर ट्रिप पॉइंट, लोअर ट्रिप पॉइंट, हिस्टेरेसिस और बीटा, इन सारी चीज़ों की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो जो भी गिवन है हमें वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो R1 की वैल्यू लिख ली, R2 लिखा, VI लिखा और V सैचुरेशन भी लिखा। अब हमें इसके लिए अपर ट्रिप पॉइंट क्या होता है, लोअर ट्रिप पॉइंट क्या होता है, हिस्टेरिसिस और बीटा क्या है, ये मालूम होना ज़रूरी है। और उसके जो फॉर्मूलाज है वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको स्मिथ ट्रिगर की जानकारी होना ज़रूरी है, आपने वो पढ़ना ज़रूरी है। तो अपर ट्रिप पॉइंट का फॉर्मूला होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस V सैचुरेशन। यहाँ पे साइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सही फॉर्मूले में सही साइन देना इम्पॉर्टेंट है। R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सारी वैल्यूज हमें पता है, तो यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे। अब यहाँ पे 10⁻³ यानी कि यहाँ पे किलो दिया है, इसीलिए हमने 10⁻³ लिया है। तो यहाँ पे अगर आप इस यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते, यानी कि इस किलो को इसी तरह से रहने देते हैं तो भी चलेगा, और अगर यहाँ पे 10⁻³ लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनल में ये कैंसिल ही होना है। तो यहाँ पे मैंने 10⁻³ लिया है, तो R2 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 15 इंटू 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻³ और प्लस V सैचुरेशन, इसकी वैल्यू है 14 वोल्ट्स। अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 10⁻³ कॉमन है, तो इसलिए बाहर ले लेंगे और 15 प्लस 5 करेंगे। यहाँ पे आ गया 5/20 और ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा इंटू 14। अब 5/20 आ जाता है 1/4, तो ये हो गया 14/4। इसे फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा अपर ट्रिप पॉइंट आ गया 3.5 वोल्ट्स। अब हम निकालेंगे लोअर ट्रिप पॉइंट। लोअर ट्रिप पॉइंट का फॉर्मूला है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू माइनस V सैचुरेशन। अपर में होता है प्लस V सैचुरेशन, लोअर में होता है माइनस V सैचुरेशन। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी है, किलो का यूनिट जो है वो वैसे ही रहने दिया है। तो यहाँ पे 5/15 प्लस 5 इंटू माइनस 14, सेम ही कैलकुलेशन है, इसीलिए यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, आप लिख सकते हो पूरा कैलकुलेशन। और हमारा फाइनल आंसर आ गया -3.5 वोल्ट्स। सेम फॉर्मूलाज है, बट साइन का डिफरेंस होता है अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट के फॉर्मूला में। तो ये आ गया माइनस में, ये आ गया प्लस में। अब निकालना है हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस का फॉर्मूला है अपर ट्रिप पॉइंट माइनस लोअर ट्रिप पॉइंट। तो यहाँ पे अपर ट्रिप पॉइंट था हमारा 3.5 माइनस लोअर ट्रिप पॉइंट है -3.5, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए 3.5 प्लस 3.5 आ गया 7 वोल्ट्स। तो हिस्टेरिसिस की वैल्यू आ गई 7 वोल्ट्स। अब बीटा होता है फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक फैक्टर क्या है, R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आ गया 5/15 प्लस 5, तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे वो आ जाता है 1/4।
जो कि है 0.25। इस तरह से हमने बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमें जो भी टर्म्स निकालनी थी वो इस तरह से हमने निकाल ली है। स्मिथ ट्रिगर का जो भी न्यूमेरिकल आता है वो इसी टाइप में आता है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज का चेंज होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूलाज और उसके जो साइंस है वो अच्छे से याद रखना है और इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।